अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आज आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने सोचा आज एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए, उसमें आपको 5 पोएम्स कवर करवाई जाएँ ताकि आपको एक ही वीडियो में 5 पोएम्स मिल जाएँ। आपको जैसे नसीम की पोएम्स हैं, ये इंडियन राइटर हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन इंडिया और इंग्लैंड में मुकम्मल की है और इन्होंने सर्वल वर्सेस वॉल्यूम प्रोड्यूस किए हैं, मतलब बहुत सारे प्लेज़ लिखे हैं। उसके अलावा बहुत सारी पोएम्स राइट की हैं। ये पोएट भी थे, राइटर भी थे और लेकिन इनका ज़्यादातर इख्तियार पोइट्री पे चला। उन्होंने पहली पोएम हम पढ़ेंगे सो। ये पोएम है अबाउट अ पर्सन, जेंटल पर्सन। एक इंसान के मतलब एक शरीफ इंसान के बारे में है। वो कहता है कि ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं जिनको आप भुला नहीं सकते। वो एक दिन उसे एक साबुन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक दुकान पे जाता है और वो दुकानदार से कहता है कि मुझे अच्छी क्वालिटी का साबुन दो, मतलब एक ब्रांड का साबुन दो। तो दुकानदार उसे एक डिक्टर्टी मतलब एक ख़राब साबुन दे देता है और उसे कहता है कि ये रख लो। तो वो उसे ना दुकानदार को पोलाइटली कहते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे एक ब्रांड कंपनी का साबुन दो। तो वो उसे कहता है नहीं नहीं यही रखो यही रखो। तो वो फिर से आराम से कहते हैं कि नहीं, पोलाइटली कहते हैं कि नहीं मुझे ये वाला साबुन नहीं चाहिए। तो दुकानदार उन पे चिल्लाता है और वो फिर उसके बाद वो भी अपना पापा खो देते हैं, मतलब गुस्से में आ जाते हैं। तो वो उन्हें शाउट कहते हैं कि तुम अंधे हो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि ये साबुन नहीं चाहिए। तो वो दुकानदार कहता है क्या तुमने मुझे अंधा कहा है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ऊंचा चिल्लाता है, तो थोड़े से लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ पे क्राउड आ जाते हैं। जो सारे लोग होते हैं वो जो आदमी होता है उसे कसूरवार समझते हैं, दुकानदार को नहीं समझते और उसे कहते हैं कि तुम इनसे माफ़ी मांगो। जो डिसेंट मैन होता है वो सोचता है कि फजूल और बेमतलब बहस का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये लोग मेरी बात समझ भी नहीं पाएंगे। और इस वजह से वो उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ये पोएम अबाउट एक माँ के बारे में है कि इसमें बताया गया, नैरेटर बताता है कि एक रात उसकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था और उसकी माँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। गाँव के बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आके जमा हो गए थे और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे उस बिच्छू को ढूंढो, उसके डंक से उनका जहर रोका जा सकता है। और उसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि ये आपको इसलिए काटा है कि आपके पिछले जन्म के कुछ गुनाह होंगे, उस वजह से काटा है। या कुछ लोग कह रहे थे कि या आपके आने वाले जो मुसीबतें उनको टालने के लिए, या ये कह रहे थे कि ये आपके मतलब पिछले जन्म और अगले जन्म के दरमियान बैलेंस कायम करने के लिए है। तो उसके अलावा सब लोग अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे और वो लालटेन और लाइट्स वगैरह कैंडल्स वगैरह लाए थे। फिर वो लालटेन और कैंडल्स ला के ये मेरी माँ के इर्द गिर्द बैठ गए और जमा करके एक दूसरे को देखने लगे और अंडरस्टैंड करने लगे कि क्या होता है। वो कह रहे थे कि अगर जहर रुक जाए तो वो बच जाएगी। और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे कि रोको कहीं इसे, इसको बचाने के लिए। मेरे फादर इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, अंधविश्वास पे। तो उन्होंने आए और उन्होंने हर हर्बल मिक्सचर हर चीज़ इस्तेमाल की ताकि उन्हें बचाया जाए। आखिरकार 20 घंटों के बाद मेरी माँ को सुकून आ गया। और मैं सबसे ज़्यादा इमोशन तब हुआ जब मेरी माँ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे को बिच्छू ने नहीं काटा, मेरा बच्चा ये तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करता। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारी पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस्टर पुष्पा। मिस्टर पुष्पा इंग्लैंड मतलब बाहर के ममालिक में जा रही हैं, उनकी कुछ दोस्त हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आज हम मिस्टर पुष्पा को एक पार्टी देंगे, गुड बाय पार्टी देंगे। तो वो पार्टी अरेंज करते हैं। वो मिस्टर पुष्पा के बारे में कहते हैं कि मिस्टर पुष्पा बहुत अच्छी हैं, वो मर्दों और औरतों में बहुत फेमस हैं। वो बहुत काइंड हार्ट स्वीट हार्ट है, मतलब वो बहुत अच्छा, वो उनका इनर भी बहुत अच्छा है, आउटर भी बहुत अच्छा है, वो लोगों से बहुत अच्छा बिहेवियर करती हैं। मिस्टर पुष्पा आती हैं एक स्माइल के साथ, स्वीट सी स्माइल होती है जैसे वो बहुत खुश हों। उसके अलावा वो कहते हैं कि मिस्टर पुष्पा को जब भी किसी ने मदद के लिए कहा है तो मिस्टर पुष्पा ने हमेशा मदद की है। हालाँकि मिस्टर पुष्पा एक अपर क्लास से बिलॉन्ग करती हैं। मिस्टर पुष्पा के जो फादर हैं वो मशहूर एडवोकेट हैं सीरत के। अब यहाँ पे राइटर का कोई मतलब अरेंज नहीं है, वो अपनी कहानी शुरू कर देता है कि हम एक बार सीरत गए थे और वहाँ मेरे फादर की एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया था। फिर वो मिस्टर पुष्पा पे आ जाता है कि मिस्टर पुष्पा बहुत अच्छी हैं, वो लोगों का बहुत ख़्याल रखती हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर पुष्पा छोटी-सी बात करती हैं, मतलब छोटे से अपनी ख़यालात का इज़हार करती हैं और यहाँ पे पार्टी एंड हो जाती है। उसके बाद आइसलैंड की बारी आती है।
है। लैंड में बताते हैं कि एक शख्स मुंबई में रहता है, उसे मुंबई का माहौल नहीं पसंद। मुंबई का माहौल, वो कहता है कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, हर कोई एक मशीन की तरह काम कर रहा है, यहाँ की आबो-हवा अच्छी नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास एक-दूसरे के लिए वक़्त नहीं है, एक-दूसरे से बात करने के लिए वक़्त नहीं है, और ये किसी मौजे से कम नहीं है। अगर कोई एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार रहा है यहाँ पे, हालाँकि उसे यहाँ रहना भी पसंद है क्योंकि ये उसकी बर्थ प्लेस है। वो कहता है कि जब यहाँ मैं पैदा हुआ था तब यहाँ ऐसे हालात नहीं थे, मतलब इतना रश, लोग इतने मसरूफ़ नहीं थे, लेकिन अब यहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। उसके बाद हम इंटरप्राइज़ करेंगे पोएम। एंटरप्राइज़ में ये बताया गया कि एक आदमी रिलीजन जर्नी स्टार्ट कर रहा है कुछ लोगों के साथ, ग्रुप के साथ। वो कह रहा है कि ये ग्रुप के साथ जर्नी मुझे सुकून देगी, मेरे जो बर्डन्स है, परेशानियाँ, उनको कम कर देगी, और मैं अपने ख़्यालात लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब ये जर्नी को वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक जर्नी मतलब आसान, फिर मुश्किल, और फिर उस जर्नी का एंड। फिर इस जर्नी के शुरू में ये होता है कि जब वो जर्नी कहते हैं कि अब हमें सूरज की तपती रोशनी भी इस जर्नी को मतलब एंड नहीं करने देगी, मतलब बीच में रुकने हम नहीं रुकेंगे। सूरज की जितनी मर्ज़ी तपश हो, वो रास्ते में किसानों को देखते हैं, वो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो उस पे फ़ोकस नहीं करते, वो मतलब वो कुछ सीखना नहीं चाहते, बस देखते जाते हैं। वो स्टार्टिंग में ब्यूटी ऑफ व्यू देखते हैं कि कितनी खूबसूरती है, रास्ते की सारी सफ़र को एन्जॉय करते हैं, हर तरफ खूबसूरती को देख के उन्हें अच्छा फ़ील होता है। लेकिन जैसे-जैसे सफ़र बढ़ता है, आगे चलता है, तो फिर वो उस चीज़ को भी एन्जॉय करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग उनमें से एतराज़ करते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी जर्नी को ना इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना चाहिए। तो वो भी कुछ लोग अपना रास्ता भी अलग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर जर्नी को आगे जारी करते हैं, वो फिर चलते जाते हैं। जब वो लोग अपनी मंज़िल पे पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये बेफ़िज़ूल जर्नी की है, सफ़र किया है, इससे अच्छा कि हम घर बैठे ही रहते। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।